जैसे कि उम्मीद थी 27 जून को मानसून आगे बढ़ा, लेकिन इसका वेस्टर्न आर्म ही आगे बढ़ा है। ये पश्चिमी सिरा आप देख रहे हैं, यही गुजरात में और अरेबियन सी के काफ़ी हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। ये अपडेट अब तक का है 27 जून को। और आपको बता दें कि जो सेंट्रल पार्ट्स और ईस्टर्न पार्ट्स है, यानी कि पूर्वी और मध्य क्षेत्र, इन भागों में आगे नहीं बढ़ा, लेकिन आज उम्मीद है कि यूपी में आगे बढ़ सकता है। संभवतः एमपी में ना आगे बढ़े, लेकिन यूपी में आगे बढ़ सकता है। और अगले 2-3 दिनों के अंदर ही ये उत्तराखंड और उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों को पार करते हुए पंजाब हरियाणा में पहुंच सकता है। डिले हो रहा है, आप देखिए 30 जून तक आमतौर पर पंजाब में पहुंचता है। हालांकि पंजाब में 30 जून तक हो सकता है पहुंच जाए, लेकिन यूपी में काफ़ी डिले हो चुका है। यूपी में जहां पर एंटर होता है 20 जून के आसपास, ये 20 जून की लाइन है आप देख रहे हैं ये वाली, लेकिन यहाँ पर अभी तक मानसून का आगमन नहीं हुआ है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सेंट्रल यूपी में। लेकिन अब उम्मीद है कि मानसून आगे बढ़ सकता है, हो सकता है आज ही यूपी में एंटर कर जाए। तो ये मानसून की प्रोग्रेस है। और अब हम आपको बताते हैं कि अगले 3 दिनों में भारत भर में कहाँ पर झमाझम बारिश होने वाली है और कहाँ पर अभी भी मानसून की तरफ से निराशा ही हाथ लगने वाली है। ये आज का वेदर फोरकास्ट है, आज का मॉडल चार्ट है। और इस जीएफएस मॉडल के अकॉर्डिंग आज पूर्वी भारत के कई हिस्सों में, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई ज़िले शामिल हैं और बिहार का उत्तरी हिस्सा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल तथा असम के कुछ पार्ट, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इन भागों में कई स्थानों पर ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना है। सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग से लेकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, पटना और इधर वाराणसी तथा आसपास के हिस्सों में झमाझम बारिश के कारण यहाँ पर सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। आज ज़बरदस्त बारिश की संभावना। पूर्वोत्तर भारत में बारिश होगी, झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी बारिश होगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा, एमपी में भी कई जगहों पर वर्षा की संभावना नजर आ रही है। उत्तराखंड में भी बारिश शुरू हो जाएगी। यूपी में सेंट्रल पार्ट्स तक बारिश शुरू हो सकती है, वेस्टर्न पार्ट्स और दिल्ली तथा उत्तरी हरियाणा और पंजाब के जो हिस्से हैं, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का रीजन, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इन भागों में भी आज दोपहर के बाद कुछ जगहों पर शाम के समय थोड़े बहुत बादल आने शुरू हो सकते हैं। बादल तो वैसे दिन में ही दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इन भागों में बारिश शाम के समय या रात के समय थोड़ी बहुत मिल सकती है। कल से यहाँ सिचुएशन बदलेगी, अगले चार्ट में, अगली स्लाइड में दिखाएंगे हम आपको। इसके बाद नीचे की तरफ देखते हैं, यहाँ पर मुंबई से लेकर केरल के तटीय हिस्सों तक पूरा का पूरा जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ एक्टिव वेदर कंडीशन है, एक्टिव मानसून कंडीशन है। लगातार बारिश हो रही है हल्की से मध्यम इंटेंसिटी के साथ। गुजरात में मानसून पहुंच गया है, लेकिन मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर उत्तरी जो कच्छ का क्षेत्र है और सौराष्ट्र के रीजन है, इन भागों में बहुत अच्छी बारिश की उम्मीदें अभी फिलहाल नहीं है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बारिश होगी ठीक ठाक, और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र रीजन में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में कई जगहों पर वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। अब आपको बताते हैं कि कल यानी 29 जून को किस तरह का मौसम रहेगा। 29 जून को देखिए सिचुएशन और उग्र हो रही है मानसून की। 2 पॉकेट्स ऐसे हैं, ऑल्दो पूरे भारत में बारिश बढ़ रही है, मानसून देखिए धीरे धीरे उन हिस्सों को भी कैप्चर कर रहा है। कैसे, कितनी खूबसूरत सिचुएशन है भारत की जलवायु की, भारत के क्लाइमेट की, कि चीज़ें बहुत स्टैटिक होती हैं, बहुत निश्चित उसमें कह सकते हैं कि समय या कालखंड में बंधी होती हैं, बटी होती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये मानसून की प्रतीक्षा में रहेगा और यहाँ पर भी जल्दी मानसून की बारिश शुरू होगी। बाकी जगहों पर आप देखिए कैसे धीरे धीरे बारिश इस तरह से बढ़ती हुई जा रही है, ऐसे आगे की तरफ उत्तर पश्चिम भारत की तरफ, यूपी के बाकी हिस्सों की तरफ, एमपी में और उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों की तरफ, और यही मानसून का आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर 2 पॉकेट हैं जहां 29 जून को जबरदस्त बारिश होगी। सूरत, वलसाड़, नौसारी से लेकर दादरा नगर हवेली, दमन दीव और मुंबई, ठाणे, कल्याण, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल के तटवर्ती हिस्सों में जबरदस्त बारिश। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ में भी कई जगहों पर बारिश, एमपी में भी कई जगहों पर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी कई स्थानों पर बारिश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तथा कर्नाटक के आंतरिक भागों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। पुदुचेरी में जबरदस्त वर्षा हो सकती है। एक अच्छा स्पेल, अच्छा पैच यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो अच्छी बारिश यहाँ पर आपको दिखाई दे सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की कमी रहेगी थोड़ा सा, और बारिश की कमी के चलते यहाँ पर एक तरह से डेफिशिएंसी होने लगेगी, लेकिन लोगों को बड़ी राहत नज़र आएगी। फिलहाल ये जो बारिश है ये प्रभावित कर रही है कई राज्यों को, कई शहरों को, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी शामिल है। लेकिन दिल्ली में इतनी बहुत भारी बारिश यहाँ पर नहीं होगी, दिल्ली एनसीआर में। जबकि अगर दिल्ली से दक्षिण की तरफ चलेंगे, आगरा, ग्वालियर और इससे सटे हुए झांसी, ललितपुर का रीजन, इधर प्रयागराज से लेकर वाराणसी और पटना, वैशाली तक का रीजन, तो इन सभी भागों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा कल 29 जून को देखने को मिल सकती है। अब आपको बताते हैं 30 जून यानी मानसून 2022 के पहले महीने का आखिरी दिन कैसा हो सकता है।
ये दिन भी निराश नहीं करेगा। वैसे आपको बता दें कि मानसून का प्रदर्शन अब तक 1 जून से 30 जून के बीच का जो 28 जून के बीच का मानसून का प्रदर्शन है वो थोड़ा-सा निराशाजनक स्थिति पे है, जहां 20 जून के करीब जब हम देख रहे थे रेनफॉल का एवरेज, तो 20 जून को ये नॉर्मल पे पहुंच गया था, यानी ज़ीरो डेफिशिएंसी थी, ज़ीरो सरप्लस था। लेकिन आज की स्थिति में जो 27 जून तक का डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग -10% है पूरे भारत में मानसून की वर्षा। तो ये डेफिशिएंसी अगले 3 दिनों की जो बारिश है उसमें ओवरकम होने की संभावना है। हालांकि बात वही है कि कहीं पर बिल्कुल बारिश नहीं और कहीं पर झमाझम बारिश, तो इस तरह की सिचुएशन से ज़रूर लोगों को परेशानी होती है। और ऐसा लंबा ड्राई स्पेल और उसके बाद झमाझम बारिश, इससे भी परेशानी होती है। तो मानसून भले ही बहुत झमाझम न हो, बहुत भारी बारिश वाला न हो, लेकिन अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहे, यानी कि एक समान वितरण रहे पूरे देश में, जहां जितनी बारिश होती है उतनी बारिश हो, गैप लंबा न हो कि 10 दिन का सूखे का मौसम, उसके बाद 1 दिन की बहुत भारी बारिश, ऐसे में लोगों को बहुत नुकसान होता है, किसानों को नुकसान होता है। तो ये सिचुएशन ना हो। फिलहाल आखिरी दिन 30 जून का जो जून महीने का आखिरी दिन है, उस दिन ग्वालियर संभाग समेत भोपाल और विदिशा, इन सभी जगहों पर ज़बरदस्त बारिश। बुंदेलखंड रीजन, झांसी, ललितपुर, कानपुर, महोबा और चित्रकूट आसपास के इलाकों में, कानपुर, लखनऊ में भी अच्छी बारिश होगी। इधर बिहार में पटना, गया, वैशाली से लेकर उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और झारखंड, साथ ही साथ पूर्वी एमपी का रीजन और ये जो रीजन है पश्चिम बंगाल का, इन सभी भागों में बारिश होगी अच्छी खासी। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, इन सभी भागों में बारिश होगी। इधर गुजरात में बारिश बढ़ेगी, लेकिन अहमदाबाद और गांधीनगर, आनंद, पंचमहल, दाहोद से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी, मुंबई और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, इन भागों में अच्छी खासी बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। राजस्थान के पूर्वी जिलों में अच्छा स्पेल बारिश का शुरू हो सकता है। भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, चूरू तक बारिश होगी। पश्चिमी भागों में बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में भी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जल्दी होगी। 8 जुलाई लास्ट डेट है यहाँ पर पहुँचने के लिए मानसून के, तो 8 जुलाई से पहले उम्मीद है पहुंच जाएगा। अच्छा स्पेल बारिश का साथ में लेकर पहुंचेगा। इधर उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में, कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी 30 जून को अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही। तो ओवरऑल आप देखें तो कई जगहों पर बारिश होगी। जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है यहाँ पर बारिश में कमी रहेगी, और ये कमी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर लोग परेशान हो जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। अगला नेशनल बुलेटिन होगा जिसमें हम आपको दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से। और अभी दोस्तों कुछ समय तक इसी तरह से जो सुबह के बुलेटिन है उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और उसके बाद नेशनल वीडियो जो 24 घंटे का पूर्वानुमान है उसको ज़रूर मैं वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। धन्यवाद।